हेलो, गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। मैं दीपक सर प्रेम विद्या मंदिर से कक्षा 11 मनोविज्ञान में 5वें चैप्टर में हम आगे वाला टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है कल्पना व्यापार। विचार, तर्क, निर्धारक या बोधात्मक व्यापार में हम ज्ञानेंद्रियों के द्वारा दुनिया की वास्तविकता के संबंध में प्राप्त क्या है ऐसी जानकारी का सीधा उपयोग करते हैं। लेकिन दूसरी ऐसे भी बोधात्मक क्रिया है जिसमें क्या हो सकता है, भविष्य में क्या हो सकता है अथवा क्या किया जा सकता है इसकी बात होती है। कल्पना ऐसी संभावना दर्शाने वाली या नए सृजन में सहायता करने वाली बोधात्मक क्रिया है। अब उसकी परिभाषा देखते हैं। तो कल्पना अर्थात संवेदन जानकारी की सीधी सहायता लिए बिना वस्तुओं को या घटनाओं को मन ही मन में निर्हित करने की बोधात्मक क्रिया। कल्पना के दो स्वरूप हैं, वास्तविक और इच्छापूर्वक। वास्तविक कल्पना अर्थात नए पदार्थों, नई परिस्थितियों या नई घटनाओं का भविष्य के लिए योजना के रूप में मन में सृजन करना। इच्छापूर्वक कल्पना अर्थात आत्मकेंद्रीय और इच्छापूर्वक ख्यालों की कल्पना करना। अब है कल्पना का स्वरूप। इन परिभाषाओं तथा पूरक जानकारी के आधार पर हम कह सकते हैं कि कल्पना एक बोधात्मक क्रिया है। कल्पना करने में ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त संवेदना रूपी जानकारी का सीधा उपयोग नहीं किया जाता है और कल्पना करते समय हम भूतकाल में हुए अलग अलग अनुभवों के तत्वों को अलग करते हैं, फिर उन तत्वों को आवश्यकता अनुसार अलग अलग ढंग से जोड़ देते हैं। उदाहरण स्वरूप कि मनुष्य का ख्याल और घोड़े का ख्याल, उसको जोड़कर ऊपर का आधा भाग घोड़े का और निचले का हिस्सा मनुष्य का हो ऐसा काल्पनिक प्राणी की कल्पना करते हैं। इसी प्रकार हम नृषि, ऊपर से सिंह, नीचे से मनुष्य, ऐसे कल्पना करते हैं कि मन में दृश्य, आवाज़ें आदि की प्रतिमाएं निर्मित होती हैं। कल्पना एक सृजनात्मक क्रिया है। इसमें हम मन ही मन में कुछ नया बनाते हैं। उदाहरण स्वरूप घर बनाने के लिए संबंध में कल्पना आर्किटेक्ट करता है, संगीतकार मन में स्वरों को लगाकर नई धुन बनाता है, उपन्यास लिखने से पहले लेखक उसमें होने वाली घटनाओं की कल्पना करता है, डिज़ाइनर, इंजीनियर नए या यंत्र वाहन के विषय के संबंध में कल्पना करता है। कई कल्पनाएं जो है वो वस्तु, व्यक्ति, स्थल, परिस्थिति या घटनाओं के संबंध में होती है। इसलिए ऐसी कल्पना करते समय स्थल, काल या परिस्थिति के संबंधों को कम अधिक प्रमाण में ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे कि परीक्षा या इंटरव्यू देने से पहले इसमें क्या आएगा, क्या पूछा जाएगा, हम किस प्रकार उनका जवाब देंगे, इसकी वास्तविक कल्पना करनी चाहिए। कल्पनावर्धक घटक है कि कम उम्र में अधिक कल्पनाएं आती है, उम्र बढ़ने पर यह घटती है, लेकिन भूतकाल के अनुभवों की स्मृति की सहायता लेने पर कल्पनाओं में वैविध्य और प्रभावकता आती है। तालीम और शिक्षा भी कल्पना के विकास को सहायता करते हैं। स्पष्ट ध्येय और तीव्र प्रेरणा कल्पना की उत्पत्ति को प्रेरित करते हैं। सुबह का या रात का समय, विक्षेपों के बिना का वातावरण, मन पर काम या चिंताओं का बोझ कम हो और राहत महसूस कर रहे हो, तब कल्पनाओं की संख्या और गुणवत्ता में वृद्धि होती है। अब है सृजनात्मक विचार। कभी आपको यह जानने की उत्सुकता अवश्य होती होगी कि किस तरह किसी व्यक्ति ने सर्वप्रथम जमीन में बीज बोकर खेती करना, पहिया बनाना, गुफाओं की दीवारों को चित्र से सजाना आदि के संबंध में सोचा होगा। रोज़मर्रा के कार्यों को करने की पुरानी पद्धति से संतोष न होने से ऐसे व्यक्तियों ने कुछ मौलिक वस्तुओं के संबंध में सोचा होगा। ऐसे असंख्य लोग हैं जिनकी सृजनात्मकता ने आधुनिक वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी प्रगति को जन्म दिया है, जिसका लाभ और आनंद हम सब प्राप्त कर रहे हैं। संगीत, चित्रकला, साहित्य और अन्य कलाएं, खेलकूद आदि के अन्य अनेक रूप हमें जो आनंद और खुशी प्रदान करते हैं, ये सभी सृजनात्मक विचार की देन है। सृजनात्मक विचार की सबसे योग्य और विस्तृत परिभाषा ड्रेवडोल ने 1956 के द्वारा दी गई है। उनके मतानुसार कि सृजनात्मक विचार अर्थात सृजनात्मकता यह किसी व्यक्ति की ऐसी क्षमता को कह सकते हैं जिससे वह व्यक्ति अस्तित्व में न हो ऐसी और नई चीज़ों, रचनाओं या विचारों को जन्म देता है। यह एक काल्पनिक क्रिया या विचारों का संश्लेषण हो सकता है। इसमें पूर्व अनुभव से प्राप्त हुई जानकारियाँ का एक नया प्रकार और सम्मिश्रण सम्मिलित हो सकता है। यह एक निराधार स्वप्न चित्र न होकर उद्देश्यपूर्ण हो सकता है।
यह वैज्ञानिक, कलात्मक या साहित्यिक रचना के रूप में हो सकता है। यह विशेष याद रखना चाहिए कि यह आवश्यक नहीं है कि सृजनात्मक विचार हमेशा विशिष्ट या खास कार्यों में दिखाई दे। सृजनात्मक चिंतन या विचारक बनने के लिए व्यक्ति का एक वैज्ञानिक या एक कलाकार होना आवश्यक नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति में सृजक बनने की क्षमता होती है। लेखन, अध्यापन, भोजन बनाना, भूमिका निभाना, कहानी सुनाना, वार्तालाप या संवाद करना, प्रश्न पूछना, खेलना, दिन प्रतिदिन की समस्याओं के हल खोजने का प्रयत्न करना, कार्य का आयोजन करना, दूसरे के संघर्षों को दूर करने में सहायता करना, ऐसी मानवीय गतिविधि के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में विभिन्न स्तर पर सृजनात्मक विचार का उपयोग किया जा सकता है। हालांकि यहाँ यह बात भी याद रखनी चाहिए कि दिन प्रतिदिन की सृजनात्मकता व्यक्ति के निरीक्षण, विचार या समस्या समाधान में पाई जाती है। यह विशिष्ट सृजनात्मकता सिद्धियों में पाई जाने वाली विशिष्ट प्रतिभा सृजनात्मकता से भिन्न होती है। सृजनात्मक विचार का स्वरूप कैसा है? तो सृजनात्मक विचार में किसी समस्या के समाधान के लिए नवीन और मौलिक विचार या समाधानों का सृजन होने से इस प्रकार का विचार अन्य विचारों से अलग होता है। सृजनात्मक विचार को कई बार सिर्फ नए तरीके से सोचना या अलग ढंग से सोचना इस अर्थ में भी समझा जाता है। हालांकि यहाँ यह जानना महत्वपूर्ण है कि नवीनता के उपरांत मौलिकता भी सृजनात्मक विचार का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। प्रत्येक वर्ष उत्पादित होने वाला गृह उपयोगी साधन, मोबाइल, टेप रिकॉर्डर, टीवी, फ्रिज, कार आदि में पहले की अपेक्षा यदि कोई अनोखी विशेषता न हो तो उसे मौलिक साधन नहीं कहा जाएगा। इस प्रकार सृजनात्मक विचार जिनका पहले से अस्तित्व न हो, ऐसे विचारों या समाधानों की मौलिकता और अनोखेपन के साथ संबंधित है। ब्रूनर सृजनात्मक सोच को प्रभावकारी आश्चर्य के रूप में बताते हैं। यदि कोई विचार या सृजन अनोखा है तो उसके अनोखेपन के एहसास से व्यक्ति तुरंत आश्चर्यचकित हो जाएगा। सृजनात्मक विचार की विशेषता बताने वाला एक और मापदंड यह है कि किसी विशेष संदर्भ में उसकी प्रयुक्तता या योग्यता, किसी हेतु या उद्देश्य के बिना अलग ढंग से सोचना, किसी काम को अपने ढंग से करना, सामान्य स्वीकृत नियमों के विरुद्ध कार्य करना, किसी उद्देश्य के बिना कल्पना के घोड़े दौड़ाना या विचित्र विचार पेश करना आदि को कई बार भूल से सृजनात्मक विचार मान लिया जाता है। शोधकर्ताओं के इस बीच पाई जाती है कि रचनात्मक और सामाजिक रूप से इच्छनीय हो। तो यहाँ पे उसके सोपान दिए गए हैं। उसमें है पहला, तैयारी। तैयारी जो है वो समस्या को समझने की और उसका विश्लेषण करने की आवश्यकता महसूस करता है। विभिन्न दिशाओं में अधिक से अधिक विचार करने की उत्सुकता और उत्तेजना उत्पन्न करती है और अलग अलग परिप्रेक्ष्य और दृष्टिकोण से देखने का प्रयत्न करता है। दूसरा है सेवन, इंक्यूबेशन। तो जब व्यक्ति के मन में जो विचार योजनाएं उत्पन्न होती है और वह समस्या या कार्य को विशिष्ट परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयत्न करता है, थोड़े समय के लिए रुक जाना या वैचारिक ढंग से रुक जाने की अनुभूति होती है, तो व्यक्ति में इस दिशा में निष्क्रियता या अनिच्छा की भावना उत्पन्न हो सकती है। तो ये अवस्था को क्या कहते हैं? सेवन अवस्था। फिर है विचार का कौंधना, इल्यूमिनेशन। के खोजें बताती है कि सेवन की अवस्था के दौरान जब व्यक्ति समस्या के संबंध में चेतनता से नहीं सोच रहा हो तो हो सकता है कि सृजनात्मक विचार तत्काल उत्पन्न न भी हो सकता है कि व्यक्ति कोई अन्य कार्य कर रहा हो, जैसे कि सोने की तैयारी कर रहा हो, सोकर जगा हो, स्नान कर रहा हो या यहाँ वहाँ चक्कर लगा रहा हो, तब से सृजनात्मक विचार अचानक उनके मन में से कौंधते हैं। तो ऐसा ट्यूबलाइट हुई ऐसा कहते हैं, यानी कि वो धीरे धीरे याद करता है, थोड़ी देर बाद याद रहता है, तो हम उसमें बोलते हैं कि ट्यूबलाइट हुई। जांचना, तो कोई भी हम व्यक्ति को जांच करना हो तो उसके चुनाव में केंद्रीय विचार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। हर सृजनात्मकता बढ़ाने के उपाय कि अपने आसपास के दृश्य, आवाज़ें, रचनाएं और भावनाओं के प्रति ध्यान देने में और प्रतिक्रिया करने में सक्षम होने वाले के लिए अधिक जागृत और संवेदनशील बने। समस्याएं खत्म हो गई, छूट गई जानकारी, परिस्थिति में निहित विरोधाभास तथा अपूर्णताओं को देखने का प्रयत्न करें। इसके लिए विस्तृत अध्ययन करें। अपने विचार के प्रवाह को बढ़ाने के लिए किसी कार्य या परिस्थिति के मुद्दे के जितने हो सके उतने हल, योजनाएं या उपाय तैयार करें। आपके चिंतन में लचकता लाने के लिए किसी एक कार्य का परिस्थिति के विभिन्न पहलुओं पर विचार खोजने का प्रयत्न करें।
तो ऐसे यहाँ पे बहुत सारे मुद्दे दिए हैं, वो सारे मुद्दे अच्छी तरह से पढ़ लेना। हाँ, उसमें से देखते हैं कि तत्काल में मिलने वाले पुरस्कार या सफलता के लोभ से बचे और हताशा और मुकाबला करें। स्वमूल्यांकन को प्रोत्साहन दीजिए। कारणों और प्रभावों के संबंध में मानसिक रूप से सोचें और कल्पना करें। जो भी घटना नहीं घटी उसके बारे में सोचें। यदि समय आगे बढ़ने के बजाय पीछे की तरफ गति करे तो क्या होगा, यह शून्य न हो तो क्या होगा, आदि। ये सब समस्याओं से संबंधित अपनी बचाव प्रयुक्तियों के प्रति सावधान रहें। जब हम किसी समस्या से भय या संकट का अनुभव करते हैं तो सृजनात्मक विचारों के संबंध में संभावना भी कम हो जाती है। आत्मविश्वास रखें और विधायक तरीके से सोचें। अपनी सृजनात्मकता को कमज़ोर मत समझें, आपके सृजन के आनंद को महसूस करें। बराबर। तो यहाँ पर हमारा 5वां पार्ट जो है समाप्त होता है और इसके बाद जो स्वाध्याय है वो आपको लिख देना है। ओके, थैंक यू।